बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट सेक्शन नंबर 76, 20th June, एक्सरसाइज नंबर 7.1, पेज नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स पेज नंबर 116 पे देखें। ए शुगर मिल इज़ मेकिंग, पेज देखें, बुक निकाले, पेज नंबर 116 देखें। A sugar mill is making sugar at the cost of ₹50 per kg। एक शुगर मिल है जो कि वो चीनी बनाता है, 1 किलो चीनी जो है वो 50 रुपीज़ लागत पे बनाता है। What will be its sales price? अब इसको ये कितने पैसे पे ये फरोख्त करेगा? After including GST at 16.5%। अगर इस पे GST मीन्स जनरल सेल्स टैक्स, अगर इस फरोख्त करने का जो उस पर टैक्स होते हैं उसके ऊपर उसको कहते हैं GST, तो वो कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने गिवन ले ली, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन ले ली। प्राइस ऑफ शुगर फॉर केजी ₹50 पे ₹50 पे जो ये शुगर बनाता है तो इसका जो प्राइस है पर केजी वो है ₹50। रेट ऑफ GST, उसका GST का जो शरह है जनरल सेल्स टैक्स, उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो कितना बनता है? 16.5%। ये परसेंटेज का निशान है। परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100 में ये इतना GST देता है। 16.5 रुपीज़ ये GST देता है, जनरल सेल टैक्स देता है। रिक्वायर्ड है सेल प्राइस आफ्टर GST। अब ये हो गया और इसके ऊपर ये इतना GST देता है। तो आपसे पूछ रहे, आपसे क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि अगर इसके ऊपर ये इस पे मेकिंग हो रहा है, इस पे ये इतना टैक्स दे रहा है, तो उसके बाद ये कितने पे ये फरोख्त करेगा? तो सलूशन में हमने वही बातें रिपीट की। प्राइस ऑफ शुगर फॉर केजी दैट इज़ ₹50। ये यही बातें जो गिवन में दी है इस सब को हमने रिपीट किया। फिर क्या है? रेट ऑफ GST 16.5%। कितना है? 16.5%। अब GST पर केजी इज़ इक्वल टू, तो पर केजी जो है अब 16% है, 16.5%, तो 16.5% के लिए ये नीचे जो हम लगाते हैं ये 100 लगाते हैं, मल्टीप्लाई 50 का मतलब है कि केजी 1 केजी जो हमें मिला है कितने का मिला है? 50 पे। ये है देखिए ना, पर केजी 50 के ऊपर 16.5% ये GST देता है। तो यही किया कि 16.5% मीन्स बाय 100 मल्टीप्लाई बाय पर केजी मीन्स केजी जितने का है वो क्या है? 50। अब तरीक़ाकार क्या है कि इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए इसके नीचे हम 10 लगाएंगे। पॉइंट के लिए 1 लगाओ और 5 के लिए उसके साथ 0 लगाओ, तो ये 165 पर बन गया। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए पॉइंट के लिए 1 लगाओ और उसके पीछे जितने भी नंबर्स होते हैं उतने हम 0 लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक है लिहाजा सिर्फ एक 0 लग गया। तो ये बन गया 165/10 और ये मल्टीप्लाई 100, ये इसका अपने वाला 100 है, मल्टीप्लाई बाय 50। अब इसका ये 0 इस 0 के साथ काट लो। अब 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, तो ये क्या बन गया? 165/20 बन गया। अब देखिए आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 16 है, इसे 1 इधर आ गया, 3 5 ज़ा 15। या इसको इस तरह डिवाइड भी कर सकते हैं कि 165/20, 20 को 8 से मल्टीप्लाई कर तो 160 आएगा, 5 आ गया। पॉइंट यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर भी लगाओ, तो ये 5 नीचे आ गया। पॉइंट के बाद 0 है, ये नीचे लाओ। 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर तो 40 देता है, तो 40 50 से 40 सब्ट्रैक्ट करो तो 10 देता है। यहाँ 0 लगाओ, ये नीचे लाओ, तो ये 100 बन गया।
20 को 5 से मल्टीप्लाई कर तो 100 देता है, लिहाजा आपका जो हो गया ये ₹8125। ये क्या है 8125 ₹8125। इसके ऊपर क्या है जनरल 50 के ऊपर 8.25 जनरल सेल्स टैक्स है, ठीक है ना। अब प्राइस ऑफ शुगर पर kg इंक्लूडिंग जीएसटी, तो क्या हो गया 8.25 प्लस 50, तो 8.25 और 50 को ऐड करो तो 58.25 बनता है। प्राइस ऑफ शुगर फॉर kg इंक्लूडिंग जीएसटी इज 58.25। दिस इज योर आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। द एयर फेयर फ्रॉम पेशावर टू कराची ऑफ एन एयरलाइन इज ₹5700। पेशावर से कराची तक जो किराया है वो है 5700। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द टिकट। अब टिकट का सेलिंग प्राइस क्या होगा, ₹1500 एयरपोर्ट टैक्स। अगर उसके ऊपर जो टैक्स है एयरपोर्ट का, हवाई अड्डे का जो टैक्स है उसके ऊपर ₹1500 है, एंड जीएसटी एट द रेट ऑफ 16.5%। और उसके बाद उसके ऊपर जो जनरल सेल टैक्स है और जनरल सेल्स टैक्स जो है वो 16.5% है, आर इंक्लूडेड। मतलब ये है कि 57 फिर उसके साथ 1500 फिर उसके साथ जो है क्या लगेगा, यही परसेंटेज जो हमने लिया 16.5% जीएसटी टैक्स, ये सब हम ऐड करेंगे तीनों, और फिर इससे जो आंसर आएगा उसको ऐड करने से जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो हमने क्या किया, गिवन है प्राइस ऑफ टिकट दैट इज़ ₹5700, एयरपोर्ट टैक्स दैट इज़ ₹1500, रेट ऑफ जीएसटी दैट इज़ 16.5%, जनरल सेल्स टैक्स फरोख्त करने का जो टैक्स है वो क्या है 16.5%। रिक्वायर्ड क्या है सेलिंग प्राइस ऑफ टिकट, तो टिकट को फरोख्त करने का जो प्राइस है वो कीमत क्या होगा। सोल्यूशन में लिखा प्राइस ऑफ टिकट, तो प्राइस ऑफ टिकट जो है वो ₹5700 है, एयरपोर्ट टैक्स जो है वो है ₹1500, रेट ऑफ जीएसटी जो है वो 16.5% है। अब सबसे पहले हमने टोटल जीएसटी फाइंड करना है कि टोटल जीएसटी का मतलब ये है कि 5700 के ऊपर जो जीएसटी बनता है वो क्या बनेगा। तो ये आपको मैंने बताया कि 5700 के साथ 1500 ऐड करो, उसके बाद जो ये जीएसटी हम निकालेंगे उसको ऐड करो, ये आपका आंसर होगा। तो क्या है टोटल जीएसटी जो है वो है 16.5%, तो परसेंट के लिए हमने नीचे 100 लिखना है, मल्टीप्लाई बाई 5700, तो ये 5700 जो उसका जो है ये टिकट का अपना प्राइस है, और इसके ऊपर जो ये है इसके ऊपर ये जीएसटी बनता है। तो ये क्या होगा, ये इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हमने 1 लगा दिया, और इसके बाद जो आंसर है जस्ट 5 है तो उसके लिए हमने 0 लगा दिया, तो ये जस्ट 165 बन गया। 165 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 5700। अब क्या होगा टोटल जीएसटी क्या हो गया 165 बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, तो क्या होगा इसके 2 ज़ीरो जो है इसके 2 ज़ीरो के साथ हमने काट लिए, ठीक है ना। अब क्या है, अब ये किस चीज़ से हो रहा है, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, ये 16 है 7 रह गया तो ये पीछे इधर आ गया तो ये 15 बन गया। अब 3 5 ज़ा 15 ये भी हो गया, मीन्स 33/2 बन गया। टोटल जीएसटी क्या बन गया 33/2 बन गया, मल्टीप्लाई बाई 57 हो गया। अब क्या होगा, तो अगर हम इस तरह करें कि इसको हम और भी डिवाइड कर, तो क्या 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 1 ज़ा 2 हो गया, ये 33 है ना, तो ये तो 3 है, 7 इधर आ गया तो ये 13 बन गया। क्या बन गया 13 बन गया। 2 6 ज़ा 12, ये 7 रह गया तो 1 और पॉइंट उसके बाद पॉइंट 0 लगाओ, मीन्स पॉइंट यहाँ पर क्या है 2 5 ज़ा 10, ये 16.5 इससे आता है। अब टोटल जनरल सेल्स टैक्स जो है 16.5 मल्टीप्लाई 57, तो 16.5 को 57 से मल्टीप्लाई करो
तो ये आपको देगा ₹940.50 अब क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ टिकट, ये क्या होगा 5700, ये सभी टिकट का जो प्राइस है वो ये है। इसके ऊपर जो एयरपोर्ट का जो टैक्स बनता है वो ये बनता है, और जनरल सेल टैक्स जो अभी हमने निकाल लिया तो ये बन गया। तो इस तीनों को हम ऐड करेंगे, इसको और इसको, इस तीनों को जब हमने ऐड कर दिया तो इसने हमें दिया ₹8140.50। तो इसे बन गया ₹8140.50। अब हेंस सेलिंग प्राइस ऑफ टिकट that is equal to 8140.50। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने टेस्ट शुरू की है, तो ये टेस्ट जो है आप साफ लिखा करें। इसके ऊपर आपने नेम, सीरियल नंबर, एडमिशन नंबर, क्लास, डेट वगैरह सब कुछ मेंशन करना है, और बिल्कुल क्लीन लिखाई करना है ताकि टीचर्स उस पर क्लियर हो। ओके, इसी क्वेश्चंस का भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके, थैंक यू।